दोस्त। तो आप लोग देखिए, मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, इधर उधर बंद हो जा रहा है मोबाइल। तो देखिए, दीदी मेरी पढ़ने जा रही हैं। महादेव की जय। सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा घट से हेते वह स्वयं पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहरता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य का आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी त्रयोदशी व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को गधे दिए और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष के महानता से जैसे राजकुमारी ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों को कहते हैं कि आपके भी दिन फिर जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ पे आप लोग बहुत भरोसा करिए। और ये मैं व्रत कर चुकी हूँ, अब मैं इनको भगवान को रखती हूँ और अब मैं भोलेनाथ जी की आगे पूजा करती हूँ। तो आप बोलते रहना, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जो हमारे दोस्त लोग भगवान के भक्त होंगे उनको तो ये कथा बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलने वाली थी दोस्तों, जिनको पसंद आया होगा वो कमेंट में कमेंट करना। और मेरी दीदी देखो अभी थोड़ा बिजी है, बोल रही हैं कि मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अभी पूजा करने में थोड़ा व्यस्त हूँ। तो दोस्तों अब क्या मैं बोलूँ, शाम हो गई है, अब खाना बनाने का टाइम हो गया। तो दोस्तों मैं अब जाने वाली हूँ। तो आप लोग एक बार ध्यान से और देख लीजिए मेरी दीदी पूजा कैसी कर रही हैं। अब थोड़ा भी कुछ टाइम लगेगा इनको पूजा करने में। तो अब हमको भी खाना बनाना है दोस्तों, इसलिए मैं चलती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब मैं कल वाली वीडियो में आप लोग को मिलूँगी। दीदी एक बार हाय कर दो। हाय दोस्तों। तो आप अब हमारी तरफ से आप लोगों को गुड नाइट। मैं जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देखिए आज मेरी दीदी सोमवार है आज, तो व्रत है। तो आज आप लोग को दिखाती हूँ मेरी दीदी कैसे कैसे पूजा कर रही हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, ये नीचे सब सामान रखा हुआ है। इस कटोरी में जौ है, देखिए आप लोग। और देखिए ये दीदी मेरे हाथ में लेकर ये सब पूजा का सामान सामने सब रखी हैं। ये सब पूजा का सारा सामान है। और वो ऊपर सब फोटो वोटो है, वहाँ सब माला उला फूल वूल सब चढ़ा है। अभी पूजा करने जा रही हैं, धीरे धीरे शुरुआत कर रही हैं। तो इसके बाद दीदी अब क्या करेंगी, आप कुछ बोलिए। ये बेली पत्र है, ये मैं भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रही हूँ। किसका पत्ता है वो? बेल का? हाँ, बेली पत्र। वो बेल का पत्ता है ना? बेली पत्र बोलते हैं। कहाँ मिला वो? खरीद के ला
साथ। अच्छा, फूल के साथ में आया वो। भगवान की शक्ति वो किस चीज़ का फूल है दीदी, वो जो वो सफ़ेद कलर में है? वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, पता नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मतलब कई फूल आया है, जो मतलब ऐसा फूल है कि हम लोग को भी नहीं पता है नहीं, मुझे नाम नहीं पता। नाम क्या है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से हाँ, देखिए ये दोस्तों। फूल है, आप लोग खुद आप हाँ, दोस्तों से यही। पूछ लो। तो दोस्तों आप लोग इसे मैं बताना। नाम भूल गई। तो इसका नाम क्या है? सूर्यमुखी है कि क्या पता नहीं, क्या है? सूरजमुखी नहीं है। जो भी हो, सूरजमुखी नहीं है। पता मुझे। और ये सब तो आप लोग पहचानते ही होंगे किसका फूल है ये। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ कई डिजाइन का फूल आया है चढ़ाने के लिए भगवान को। तो मेरी दीदी शाम को 6 बजे के बाद ही पूजा करती हैं। हाँ, और ये दोस्तों प्रदोष व्रत है, ये सोमवार भगवान का नहीं है, ये जिस दिन भी पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, वह किताब मतलब रखा है प्रदोष व्रत का। तो मेरी दीदी यहाँ सब कुछ रख के पूजा कर रही हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से। इधर मेरी दीदी यहाँ पे बैठी हैं। हम तो दोस्तों कुछ नहीं रहती हूँ, पहले शादी से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर रहती थी। अब यहाँ कुछ चलता नहीं है। चलता क्या, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं होता है। तो मेरी दीदी सब करती हैं पूजा वूजा, शाम को भी, रोज़ शाम को करती हैं पूजा। और आज भी तो एक अलग व्रत है, इसे शाम को भी करती हैं। देखिए आप लोग, वो क्या है दीदी जो आप चढ़ा रही हैं? गंगा जल है। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये जो हमारी दीदी चढ़ाई है, ध्यान से देख लीजिए, ये गंगा जल बोला जाता है। गांव में लोग इसको बहुत दूर दूर से लाते हैं, जिससे कहीं नहाने वहाने जाते हैं तो वहाँ से बॉटल में भर के लाते हैं। तो आप लोग देखिए, एक एक चीज़ सब रख रही हैं। सब कुछ दिखा दीजिए दीदी। सब देखिए दोस्तों, सब नीचे सामान रखा हुआ है, ये भस्म एक एक सामान। वह देखिए मेरी दीदी चढ़ा रही हैं भगवान को। हाँ, मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, आपको पता होगा कि मैं करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी जुकाम हुआ है। ये कोरोना के डर से दवा लेने नहीं जा रही हूँ हॉस्पिटल में। ऐसे चाय वो थोड़ा इधर उधर अदरक उदरक डाल के सब पी लेती हूँ। खांसी बहुत आ रही है, इसलिए 2 दिन